बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो मैथमेटिक्स है काउंटडाउन, उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक टर्म एक साइड पे है, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे है, और दरमियान में जो है वो बॉक्सेस में आपने सिंबल्स पुट करने हैं, ग्रेटर का, स्मॉलर का और इक्वल का। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट -7/12 और -5/8। -7/12 -5/8। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 बड़ा नंबर है या 5 बड़ा नंबर है, आप बोलेंगे ऑब्वियसली सर 5 जो है इज अ ग्रेटर नंबर एज कंपेयर टू 2। इसी तरह 14 बड़ा है या 18 बड़ा है, ऑब्वियसली 18 बड़ा है और 14 छोटा है। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस आप लगा दें, माइनस अटैच कर दें, -2 और -5, 2 स्मॉलर था और 5 ग्रेटर था, लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, -2 और -5, तो यहां -2 बड़ा हो जाएगा, -5 छोटा हो जाएगा। ऑल्दो 5 एक ग्रेटर नंबर है, लेकिन जब चूंकि साथ में माइनस का साइन आ गया, तो जब भी किसी नंबर के साथ माइनस लग जाता है तो जैसे जैसे नंबर बड़ा हो जाएगा उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। -5 इज स्मॉलर एंड -2 इज ग्रेटर। अगर हम चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, तो ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर हम चलें -1 -2 -3 -4, यहां माइनस लग गया, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं ये एक्चुअली नंबर बढ़ नहीं रहे, ये इनकी वैल्यू कम होती जा रही है। -1 -2 -3 -4, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बड़ा होता गया। लेकिन अगर ये -1 है तो ये -2 -3 -4 -5, जैसे जैसे नंबर बड़ा हो जाएगा, लेकिन चूंकि माइनस का साइन साथ में है तो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ कम होती जाएगी। अब ये दोनों टर्म माइनस की हैं, अगर एक टर्म प्लस होती एक माइनस होती तो इजी होता हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि प्लस वाली जो टर्म है वो बड़ी है और माइनस वाली छोटी है। लेकिन यहां पे दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हमें दोनों को या तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या दोनों के डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर को सेम कर लें। यहां पे हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 24 हो जाएगा, और इस डिनोमिनेटर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 24 हो जाएगा। यहां इस फ्रैक्शन को अगर मैं -7/12 को देखूं, तो अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए मुझे डेफिनेटली उसके न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपकी बुक में बॉक्सेस दिए हुए इस तरह, सॉल्यूशन नहीं मांगा, बॉक्सेस में डाला है, सिर्फ साइन उन्होंने मांगा है कि आप लिखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सी टर्म, 2 टर्म एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। इस टर्म का डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई -7/12 बाय 2, ब्रैकेट में लिख दीजिए बोथ न्यूमिनेटर को भी करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी करेंगे। ये जो फ्रैक्शन है -5/8 मल्टीप्लाई -5/8 बाय, इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर करूंगा तो डेफिनेटली मुझे न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां भी वो लिख देंगे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। -7/12, अगर मैं 2 से इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। यहां बॉक्स आ गया, -5/8, अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से कर रहा हूं तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। 12 2 24, 7 2 14, 5 3 15, 8 3 24। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 24 और 24।
यहां -14, यहां -15। अगर माइनस का साइन साथ में ना लगा हुआ होता तो ऑब्वियस था 15 बड़ा है 14 छोटा है, लेकिन ये माइनस का साइन दोनों जगह पे इन्वॉल्व है, तो माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होता जाएगा एक्चुअल में उतना स्मॉल होता जाएगा। तो -15 स्मॉलर हो गया, -14 बड़ा हो गया। एक्चुअल में अगर हम विदाउट माइनस साइन देखें तो 15 बड़ा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से -15 छोटा हो गया, -14 बड़ा हो गया। ये वाली टर्म -14/24, ये वाली टर्म बड़ी होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे 24 है, सेम रहेगा। ये वाली टर्म बड़ी होगी, ये स्मॉल होगी, तो बड़े वाली टर्म। अच्छा, ये सिंबल, ये जो साइन है, इसमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये साइन क्या शो कर रहा है, जिस तरफ बड़ी अमाउंट है उधर इसका मुंह ओपन, इसका माउथ ओपन है, और जहां स्मॉलर साइड है वहां इसका माउथ इसका क्लोज है। देखें, अगर हम कॉमन सेंस यूज करें, जहां बड़ा वहां उस तरफ साइज भी बड़ा, जैसे जैसे इधर आता गया साइज कम होता गया स्मॉलर साइड पे आगे बिल्कुल एक चौंच सी, एक टिप सी बन गई। ऐसा है, बड़ी साइड पे बड़ा, स्मॉलर साइड पे स्मॉल। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट इसका -4/9 -3/7, -4/9 -3/7, -3/7। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी ऊपर भी, इसको 9 से कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 7, किसे मल्टीप्लाई करना है 7 से? -4/9 को। ठीक है, लिख दीजिए बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, और मल्टीप्लाई, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन -3/7 बाय 9, इसको 7 से किया, इस वाली फ्रैक्शन को, इसको 9 से करेंगे, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। -4/9, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई, -3/7, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई और यहां भी 9 से मल्टीप्लाई। 7 4 28, माइनस का साइन, 9 7 63, बॉक्स आ गया, 9 3 27, 7 9 63, 63 दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। ये -27 -28, 27 बड़ा 28 बड़ा, सर 28 बड़ा, लेकिन माइनस लग गया तो -28 स्मॉलर हो गया, -27 बड़ा हो गया। आइए अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है -7/-8 और 14/17, -7/-8 और 14/17। लुक, ये -7 -8, न्यूमिनेटर के साथ भी माइनस, डिनोमिनेटर के साथ भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, नेट ये टर्म माइनस नहीं है, प्लस है, पॉजिटिव है। अब क्या करें, दोनों का अगर हम सेम करना चाहें तो इसको 17 से अप और डाउन मल्टीप्लाई कर दें और इसको 8 से कर दें। मल्टीप्लाई -7/-8 बाय 17, लिख लीजिए बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। मल्टीप्लाई, मैंने यहां डॉट्स डाल दिए इसलिए कि मैं ये स्टेटमेंट यहां इस जगह पे लिख चुका हूं, यही यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, यहां भी आएगी। मल्टीप्लाई 14/17 बाय 8, बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। -7/-8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 17 से, अप एंड डाउन बोथ, बॉक्स आ गया। 14/17 को, दोनों को बोथ अप एंड डाउन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 17 6 102 और 17 7 119, -119। 17 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें 136, 7/-8, ठीक हो गया।
14 8 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 14, 2 56 70 84 98 112, 17 8 जा 136। सर ये वाली टर्म माइनस की है, ये प्लस की है, नहीं, मैं पहले जैसे ऊपर क्लियर कर चुका हूं। नेट ये भी पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव टर्म है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां 136, यहां 136, डिनोमिनेटर सेम होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है। तो जो नंबर बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये माइनस का साइन यहां कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन हमारे पास नहीं होगी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। स्ट्रेट हम नंबर देखेंगे, 119 बड़ा है, 112 छोटा है, ये वाली टर्म बड़ी हो गई, ये वाली छोटी हो गई, स्मॉलर की तरफ टिप हो गई, और जो लार्जर नंबर है, ग्रेटर नंबर, उसकी तरफ इसका माउथ ओपन हो गया। अब हमारे पास है ओके, हमारे पास है अब पार्ट नंबर 4, -2/9 और 8/-36, -2/9 8/-36। ओवरऑल ये टर्म भी माइनस की, ये वाली टर्म भी माइनस की। इसके डिनोमिनेटर में 9 है, इसके डिनोमिनेटर में 36 है। इसको 36 बनाया जा सकता है अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें। अगर इसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेटली। मल्टीप्लाई -2/9 बाय 4, लिख दीजिए बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको 36 बनाना है और ये ऑलरेडी 36 है। -2/9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 8/-36, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 8/-36। ये वाली टर्म भी माइनस की, ये वाली टर्म भी माइनस की। इस चीज को ना देखिए कि ये न्यूमिनेटर के साथ माइनस है या डिनोमिनेटर के साथ माइनस है। ओवरऑल ये टर्म भी माइनस है, ये टर्म भी माइनस है, लेकिन यहां भी 8/36, यहां भी 8/36, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, बराबर हो गई। ये पार्ट नंबर 4 था। अब हम पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। 5/8 25/45, 5/8 25/45। इसको 45 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, इसको 8 से कर लें। मल्टीप्लाई 5/8, देखने में मुश्किल लग रहा है सर, 45 से मल्टीप्लाई, देखिएगा बहुत आसान है। मल्टीप्लाई 5/8 बाय 45, अप एंड डाउन दोनों करना है। और दूसरी टर्म को, दूसरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 25/45 बाय 8। ये वाली टर्म अगर हम देखें 5/8, इसको 45 से ऊपर भी, 45 से नीचे भी, 25/45, नीचे भी और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 4 जा 180 और 45 5 जा 225। 45 2 जा 90, 45 4 जा 180 और 8 जा 360, 25 8 जा 200, 45 8 जा हमने यहां लिखा 360। दोनों के डिनोमिनेटर सेम। ऊपर वाला नंबर देख लीजिए, न्यूमिनेटर में क्या है, 225 है, 200 है डेफिनेटली। ये सारी कैलकुलेशन हमने किस लिए की,
इस बॉक्स को फिल करने के लिए जो बुक में दिया हुआ है। तो आंसर जो आएगा उसको यहां पर लिखेंगे, दिस साइड इज ग्रेटर। एक्चुअली 5/8 इज ग्रेटर देन 25/45 जो हमने कैलकुलेट किया, ये हमने फाइंड आउट करना था। यहां पे क्या सिंबल आएगा, साइन आएगा। अब 4/6 और 1/12, 4/6 1/12, इसको अगर हम अप एंड डाउन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 4/6 बाय 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये 12 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 12 है, इसलिए इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 2 8, 6 2 12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, जो नंबर बड़ा वही साइड बड़ी। 8 इज ग्रेटर देन 1, दिस नंबर इज ग्रेटर। ये फाइंड करना था हमने, ये हम कर चुके। हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल 6 पार्ट्स कर चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आते हैं, एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 6 में चीजों को लिखना है, नंबर्स दिए हुए उनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को सेम करने वाले मेथड से किया कि 2 टर्म्स हमें फ्रैक्शंस दी हुई थी, उनके डिनोमिनेटर को हमने सेम कर लिया, तो हमारे पास इजी हो गया कैलकुलेट करना कि कौन सी साइड ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है, कौन सी 2 टर्म्स आपस में इक्वल हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी फ्रैक्शंस में आपको टर्म्स दी हुई हैं और आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब फ्रैक्शन को हम उस क्वेश्चन नंबर 6 में डेसिमल में कन्वर्ट करके सीख लेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोनों मेथड हम सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हुए हमने डिनोमिनेटर को सेम करके कौन सी टर्म बड़ी है ये सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसको दूसरे मेथड से सीख लेंगे कि उनको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 2/5 -1/2, 8/-15, -3/-10। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो माइनस माइनस एक दूसरे से कट ऑफ हो जाएगा, 3/10 बचेगा। इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेसिमल में। पहला पॉइंट, असेंडिंग ऑर्डर में उसने क्या लिखने का, असेंडिंग ऑर्डर बताऊं क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर से ग्रेटर, 1 2 3 4 5 6, ये जो लिखा ना आपने नंबर्स को जो अरेंज दिया, ये स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं आप, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नंबर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। और अगर कॉन्सिक्वेंटली अपोजिट लिखा जाए 100 95 90 85 80, ये स्मॉलर से हम ग्रेटर से हम स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं, तो ये डिक्रीज हो रहे नंबर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीज। डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीज होना एक ही बात, असेंडिंग इंक्रीज हो रहा है। इनमें देखेंगे सबसे पहले इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, हमें आसानी हो जाएगी। 2/5 को कन्वर्ट करते हैं। 2/5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 2/5, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 5 4 20 इज इक्वल टू 0.4, -1/2 -0.5 करके देखते हैं। 1 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट पे ऐसे 0 आ गया, 2 5 10 हो गया, ये क्या बन गया 0.5। 8/15, 8 को अंदर रखेंगे, 15 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट पे ऐसे 0 आ गया, 15 5 7 75, 5 रिमाइंडर, पॉइंट पे ऐसे 0 आ गया, 15 3 45, 5 रिमाइंडर, 15 3 45, 5 रिमाइंडर, और इसी तरह इस प्रोसेस चलता रहेगा। इट मीन कि इसका आंसर क्या आया, याद रखिए, इसका माइनस 0.533, क्लियर।
-3 अपॉन -10, -3 अपॉन -10, -3 अपॉन -10, माइनस से माइनस कट गया, 3 अपॉन 10 बच गया, 0, 3 को 10 और 3 अपॉन 10, 0 के अगेंस्ट एक डिजिट, यहां पे 1 की वजह से यहां पे पॉइंट आ जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, 0.3 ये नंबर हो गया। इसको ना यहां ऊपर लिखिए, 0.3। आपके पास क्या आया, -0.53, -0.5, सबसे छोटा तो ऑब्वियसली माइनस वाला नंबर होगा, -0.53 और -0.5, ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सर हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 5 करते हुए, आपने बताया था कि जो माइनस में जितना बड़ा नंबर हो जाए एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी कम हो, तो 53 और 5 तो 50 अगर कहें तो 53 एक्चुअल में बड़ा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से छोटा हो गया, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 8 अपॉन -15, -0.533 है ना। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, 8 अपॉन -15 सबसे स्मॉलर नंबर ये है। फिर -1 अपॉन 2, दोनों माइनस वाली टर्म लिख ली, अब प्लस वाली टर्म्स में आ गए, एक पॉजिटिव टर्म ये है, एक ये है, 0.3 बड़ा या 0.4 बड़ा, 0.4 बड़ा है, तो 0.4 से पहले फिर 0.3 आएगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े की जाने जा रहे हैं, तो ये वाली टर्म पहले आएगी, ये बाद में आएगी। सर हम यहाँ 0.3 लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ -0.533 की जगह 8 अपॉन 15 लिखा, तो हम ये वाली टर्म क्यों लिख सकते हैं? ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ताकि हमें पता चले कि छोटा कौन सा, उससे बड़ा नंबर कौन सा, उससे बड़ा नंबर कौन सा है। इसको इसमें कन्वर्ट करके हमने सिर्फ ये देखा है कि बड़ा और छोटा कौन सा है, लिखेंगे यही वाले नंबर, क्योंकि आपको बुक वाले ने इनको अरेंज करने आता है। ये नहीं कहा कि पहले इनको कन्वर्ट करो फिर अरेंज करो, उसने इनको अरेंज करने का है, तो हम इन्हीं को अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद नंबर कौन सा है, 3 अपॉन 10, दोनों के साथ बुक वाले ने माइनस लगाया हुआ है तो आप लगाएंगे। उसके बाद लास्ट नंबर 2 अपॉन 5, ये आपको लिख दिया मैंने। इसका जब हम ये सारी कैलकुलेशन जो रफ वर्क है एग्जामिनर को शो करेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे इसका जो प्रॉपर आंसर होगा, ये देखें, मैं इनको रेज कर देता हूं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ये लिखा था, ये लिखा। अब यहां पे लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमने इनको अरेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट वीडियो इसी के फौरन बाद उसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया, वो इसी के साथ ही मैं बनाता हूँ और उसमें इंशाल्लाह हम करते हैं। इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।